अस्सलाम वालेकुम। आज का ग्रुप थ्योरी का हमारे पास छोटा सा थ्योरम है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जी हमारे पास कोई सा भी साइक्लिक ग्रुप है जो कि किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम। फिर वो कह रहे हैं प्रूव ये करना है कि ए एंड ए इनवर्स इन दोनों का ऑर्डर क्या है, हमारे पास सेम है। उसके लिए प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं। एक हमारे पास जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर एम है, तो एंड पे हम ये प्रूफ करवा देंगे कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी एम है। तो लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एम आ रहा है। अगर एम आ रहा है तो हमारे पास ए की पावर एम करने से हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग ए की पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। अब ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। बेस से हम पावर्स ऐड करेंगे तो ए की पावर 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी से कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा। ए की पावर माइनस एम आ गया हमारे पास, तो इम्प्लाइज ए की पावर माइनस एम इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रही है। तो हमारे पास ए इन्वर्स लें, उसकी पावर एम ले लें, इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इस ये लाइन हमें क्या बता रही है कि ए इन्वर्स का अगर ऑर्डर एम है तो हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से शो हो गया कि हमारे पास ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है, ये जो लाइन्स हैं ये ऑर्डर को शो करती हैं। ए इन्वर्स का ऑर्डर है एम है, ठीक है। हम क्या लेके चले थे कि ए का जो ऑर्डर है वो एम है, तो प्रूव ये कर दिया है कि ए इन्वर्स का ऑर्डर भी एम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का ऑर्डर एम है, तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम। ये था हमारा आज का थ्योरम, सिंपल सा था, एक साइक्लिक ग्रुप था और प्रूव ये करवाना था कि ए और ए इनवर्स इसके दो ऑर्डर हैं। हमारे ऑर्डर्स हमारे पास क्या है, इनके सेम है, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास, ये भी छोटा सा थ्योरम है। लेट जी हमारे पास से ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है एक्स और वाई, ठीक है। अगर हम एक्स की क्यूब इक्वल जा रहा है एक्स का स्केयर वाई के स्केयर के, और वाई के स्केयर इक्वल है एक्स वाई के, ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं और ये तीनों इक्वल हैं 1 के आइडेंटिटी के। देन शो डैट, शो ये करना है कि जी में हमारे पास 1 पाया जा रहा है, जिनमें एक एलिमेंट है वो कौन सा है, 1 है। एज हमें ये गिवन है कि एक्स वाई क्या है, 1 के इक्वल है, तो हमने कह दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इधर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। आल्सो हमें ये भी गिवन है कि वाई स्केयर इक्वल है एक्स वाई के। अब ये वाई स्केयर है इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ से एक वाई कटिंग हो जाएगा इस वाई से, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एंड हमारे पास ये भी गिवन है एक्स की क्यूब इज इक्वल टू वाई स्केयर, एक्स की क्यूब इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब ये ऊपर प्रूफ किया है कि वाई इक्वल आ रहा है एक्स के, वाई इक्वल आ रहा है एक्स के, ठीक है। तो हम लोग वाई स्केयर, अगर यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर के, ठीक है। तो वाई स्केयर की जगह मैं लिख सकती हूँ एक्स स्केयर। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें एक्स माइनस, अब ये x -2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो 3 - 2 हमारे पास 1 रह जाएगा, तो x की पावर 1 और ये आपस में कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ऊपर हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि y इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y दोनों हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, हैंस g इज इक्वल टू 1 सेट के इक्वल है। यही हमारा आज का थ्योरम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।